ओके ये देखो अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो किसका किसका रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ और किसका रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। और आपको मिल क्या रहा है ऐसे सिचुएशन में, आपको मिल रहा है वाटर, बराबर है। ओके तो कितना लिया था तुमने हाइड्रोजन, 20 ग्राम, कितना हाइड्रोजन लिया था, 20 ग्राम लिया था, करेक्ट। ओके और ऑक्सीजन कितना लिया था, ऑक्सीजन लिया था 160 ग्राम, करेक्ट। ओके तो कितना टोटल मिलेगा, तो एडिशन कर लो ना, खाली एडिशन कर लो, 20 ग्राम प्लस 160 ग्राम आपको एडिशन मिल जाएगा, पानी क्योंकि इन्हीं से बन रहा है ना, तो 20 प्लस 160 वो सब कुछ किस में ऐड हो जाएगा, वाटर में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा 20 ग्राम प्लस 160 ग्राम। ओके तो वो कितना होगा, दिस विल बी 180 ग्राम्स, इजी। 20 ग्राम प्लस 160 ग्राम 180 ग्राम का पानी बनेगा, सीधी सी बात। ओके तो इसको हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ओके एग्जाम में हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, ओके एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके कितना है वो 20 ग्राम, आपका मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 160 ग्राम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास सेम रहता है, ठीक है ना, टोटल मास कैसा रहता है, सेम रहता है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद। तो जो भी मास ऑफ वाटर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द रिएक्टेंट्स, है ना, ये वाटर तो प्रोडक्ट है आपका, तो प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास सेम होता है, तो मास ऑफ वाटर फाउंड विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। सही है, यही है ना आपके, हाइड्रोजन और वो दोनों मिला के किसका बनेगा, वाटर का मास बनेगा। ओके तो अभी इसको अपन कॉपी कर लेंगे। ओके हाइड्रोजन का मास कितना है आपके 20 है, राइट, और आपके ऑक्सीजन का कितना है 160 है, तो टोटल कितना बनेगा, टोटल आपका बनेगा 120 प्लस, सॉरी 20 प्लस 160, तो वो बनेगा 180 ग्राम, 180 ग्राम का पानी बनेगा आपका। सही है, तो लास्ट में अपन वर्ड्स में आंसर लिखेंगे 180 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म, ठीक है, दैट इज योर आंसर।